नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है, लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद कीजिएगा, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था और ये घटना है 7 जनवरी की, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में सरकार अस्थिर होगी और बिहार में सरकार अस्थिर हो गई। मैंने झारखंड के सरकार की भविष्यवाणी की थी कि ये भी अस्थिर होगी और वो भी सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल ही बोला था कि दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ के मतलब जो है सीएम ये अरेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी क्या चल रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी देखिए अरेस्ट हो गए हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस थी, इन लोगों के चार्ट हमारे पास एक्चुअल थे, तो ये प्रिडिक्शन संभव हो पाई। तो ज्योतिष शास्त्र ये सब भी बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, साल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कि 2024 में क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता दें कि साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, शनि आपके छठे और 7वें घर के स्वामी बनते हैं और 7वें भाव में पत्नी के भाव में अस्त हो रहे हैं, साझेदारी के भाव में अस्त हो रहे हैं, व्यापार के भाव में अस्त हो रहे हैं। मित्रों, शनि स्वभाव से मंद गति वाले ग्रह हैं, अतः इनका प्रभाव भी आपको अपने जीवन में धीमी गति से ही प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में आपके डेडिकेशन और कार्य का स्तर धीरे धीरे ही सही आपको सबकी नज़रों में लाएगा। अपने समय के साथ आप बिना थके अनवरत जो अपनी सोशल और प्रोफेशनल स्किल पर काम किया है वो आपके प्रोजेक्ट में भी अब दिखाई देगा। लक्ष्य के प्रति आपका कमिटमेंट आपके अंदर एक अलग उत्साह को जन्म देगा। आप अपने कार्य को लेकर के ज़्यादा समर्पित और दृढ़ रहेंगे। कामकाज के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव आपको अपने पारिवारिक जो है जीवन से थोड़ा काट सकता है। घर परिवार के सानिध्य में जो आवश्यक समय बिताना चाहिए, संभव है आप उससे वंचित हो जाएं। परिवार के सदस्य आपकी व्यस्तता के कारण को समझेंगे और आपका पूरा सहयोग भी देंगे। कुटुंबीजनों के सहयोग के कारण आप बिना किसी मानसिक द्वंद्व के अपने सभी साथियों को
तय समय सीमा में पूरा करेंगे। छात्रों के लिए समय अनुशासन और लक्ष्यों के प्रति एकाग्रता में व्यतीत होगा। आप स्वयं को लेकर के अपने दृष्टिकोण में व्यापक सकारात्मक सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि के गोचर का अधिक प्रभावी लाभ उठाने के लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला, अनावश्यक और गैर जरूरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनसे दूरी बना लीजिए, अन्यथा इनके कारण आपका दिमाग लगातार फिजूल की बातों में डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। दूसरा, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपनी शिक्षा से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको लेकर के एक प्रॉपर वर्क प्लान तैयार करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सके। तो इन बातों का आपको सिंह राशि के जातक को ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के यदि कोई मतभेद है तो उसको एक रूम में सुलझा लीजिएगा। आपके लड़ाई झगड़े बाहर ना पहुंचे, समाज तक ना पहुंचे, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को उपाय। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए। उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।